मैं मामू की तरफ जा रहा था गोश्त देने के लिए, ईद का दिन कुर्बानी की थी। ठीक है, तो मामू की तरफ जा रहा था वालदा के साथ गोश्त देने के लिए, कि रास्ते में देखा तो अबू का कत्ल हो गया था। कितने फायर जो है वो मारे गए? 7 फायर। दादू की फैमिली से जनाजे के टाइम पे आई थी दादू। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई भी नहीं। 3 भाई हैं और 3 भाई हैं और मतलब 2 बहनें हैं, कोई भी नहीं आया। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜ ਗਿਆ। यानी कि चांद रात वाले दिन पहले ईद तो पहले लड़ाई हो चुकी थी। ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। बिल्कुल नहीं था, डरता है, बिल्कुल पागलों वाली हरकतें करता। मतलब पुलिस को जाके कहता था FIR दे दो, मैं कल आ जाऊँगा वापस से, फिर मैं यही करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, डेली प्रवास से मैं हूं आपका मेज़बान राना मुबीन। नाज़रीन, भाई भाइयों का खून जो है वो सफ़ेद हो गया। भाई ने सगे भाई को ईद के तीसरे रोज़ बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ कत्ल किया। इमरान जिसको कत्ल किया गया, उसके 4 बच्चे थे, 1 बेटी और 3 बेटे थे, जो इस टाइम यतीम हो चुके हैं। उनके ब्रदर इन लॉ और उनका बेटा बड़ा मेरे साथ मौजूद है। सारा वाक़या इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि इमरान को किस बिना पर जो है वो कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान आपके अब्बू थे? जी बिल्कुल, मेरे अब्बू थे। ठीक है, कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 बहन भाई, 3 भाई 1 बहन है। ठीक है। अच्छा, इमरान को क्यों जो है वो कत्ल किया गया, क्या वजह थी? कोई रंजिश थी, ज़ाती रंजिश थी? पता ये चला है कि कोई प्रॉपर्टी का मामला था? नहीं, बिल्कुल प्रॉपर्टी का कोई मामला नहीं था। ठीक है। वो अब्बू से हसद करते थे, अब्बू की औलाद को खुश देख के, अब्बू की कमाई देख के उन अब्बू से करते थे हसद, क्योंकि उनका खुद तो कोई रोज़गार नहीं था। अब्बू का था, अब्बू से जितनी देर हो सका अब्बू ने उनका किया। जब वो नहीं कर सके तो अब्बू ने कहा कि अब मेरी औलाद पाल रही है, उनकी फ़ीसें हैं, मेरा कारोबार भी उतना नहीं चल रहा जितना कोरोना से पहले चल रहा था। आपके अब्बू करते क्या थे? उनका प्रॉपर्टी का काम था कराची ठीक में। है। तो जब उन्होंने कहा कि अब मेरा काम उस तरह नहीं चल रहा जिस तरह पहले चलता था और मेरे बच्चों की फ़ीसें हैं ये वो, तो अब्बू ने मतलब कम कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने अब्बू को थ्रेट्स देना शुरू कर दिए, हमें पैसे दो वरना हम मार देंगे, हमें पैसे दो वरना हम मार देंगे। 1 साल पहले भी आपके छोटे भाई के ऊपर जो है इसी इरफान नामी शख्स ने फायर किया था। वो बड़ी मुश्किल से बचा था, भाई आपका। तो पहले FIR नहीं करवाई, पहले कोई बातचीत नहीं हुई, इसको जो है वो लगाम नहीं डाली गई थी पहले इसके ऊपर 2024 में FIR करवाई, इसको गिरफ़्तार करवाया उसमें FIR में। ठीक है, इससे वेपन भी बरामद हुआ, लेकिन ये जाके यही कहता था पुलिस को, दे दो FIR, मैं सुबह ज़मानत करा के आ जाऊँगा, दे दो FIR, मैं सुबह इतना ज़मानत करा सरसूख के। रखता था ये? सर डरता ही नहीं था पुलिस से? बिल्कुल नहीं था, डरता है, बिल्कुल पागलों वाली हरकतें करता। मतलब पुलिस को जाके कहता था FIR दे दो, मैं कल आ जाऊँगा वापस से, फिर मैं यही करूँगा। कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग दफ़ा नहीं। इरफान जो है वो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है, मुलजिम है, पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है। बिल्कुल, वो जब से जवानी में आया ना, वो उसने यही कुछ ही किया है। पढ़ाइयाँ की ना कोई कारोबार बनाया, कोई शराफत की ज़िंदगी नहीं। गंदे लोग थे, ऐसी गंदी हरकतें ही करते थे, पूरा मोहल्ला उनसे परेशान था। तो जब आपको कब पता चला कि अब्बू की डेथ हो चुकी है, कत्ल हो चुका है, कहाँ पे थे आप, किधर जा रहे थे आप? मुझको फ़ौरन ही पता चल गया था। मैं मामू की तरफ जा रहा था गोश्त देने के लिए, ईद का दिन कुर्बानी की थी। ठीक है, तो मामू की तरफ जा रहा था वालदा के साथ गोश्त देने के लिए, कि रास्ते में देखा तो अब्बू का कत्ल हो गया था। कितने फायर जो है वो मारे गए? 7 फायर। 7 फायर मारे गए? हाँ जी। मौके पे उनकी डेथ हो चुकी थी? बिल्कुल उसी टाइम मौके पे ही। ठीक है, तो मुलजिम जो है वो पकड़ा गया कि नहीं? पुलिस ने पकड़ा उसको? नहीं, मुलजिम फ़िलहाल तो फ़रार है। मुलजिम फरार है? जी, पुलिस ने जल्द पकड़े जाने की यकीन दहानी तो करवाई। अच्छा, दादा की फैमिली से कोई आया यहाँ पे? नहीं, दादा अबू की फैमिली से जनाजे के टाइम पे आई थी दादू। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई भी नहीं। 3 भाई हैं और 3 भाई हैं और मतलब 2 बहनें हैं, कोई भी नहीं आया। अब सारी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो आपके ऊपर हैं, क्योंकि आप बड़े भाई हैं, जी बिल्कुल। बड़े हैं आप सबसे, और सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं। किस तरह मैनेज कर सकेंगे भाइयों को, और बाप का जो है वो भी केस भी आगे चलाना है, किस तरह सारा कुछ मैनेज होगा? बस अल्लाह पे ही उम्मीद है, अल्लाह अच्छी करेगा इंशाल्लाह।
पुलिस किस तरह का कोऑपरेट कर रही है आपके साथ? पुलिस का ताउन अच्छा है हमारे साथ, पुलिस ठीक कोऑपरेट कर रही है। अभी तक मुलजिमान पकड़े गए हैं? नहीं, वो फ़रार हैं अभी तक। रेटें हो रही हैं उनके घरों में? बिल्कुल, उनके जो पुलिस की कार्रवाई है वो उन्होंने शुरू की हुई है। पहले कभी आपके बाबा ने कहा होगा कि मेरे साथ इनकी कोई रंजिश है, कोई बातचीत चलती होगी या कोई बदतमीज़ी पहले हुई इससे पहले, कत्ल से पहले? लड़ाइयाँ तो चल रही थी, अब वो एंड तक हमें यही कहते रहे मेरे भाई हैं, मैं खुद ही देख लूँगा, मैं उन्हें समझा दूँगा। मैं किसी खुशी गमी पे कभी उनके साथ उनको समझा लेंगे, सुलह कर लेंगे। अब वो तो यही कहते रहे बस। इमरान जो मकतूल है उसके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ब्रदर इन ला हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। इमरान ने कदी कोई गलबात की थी कि मेरे भरावां दे नाल कोई मेरी रंजिश चलदी है, कोई गलबात चलदी है, लड़ाई झगड़े होंदे ने ना फैमिलियां च, खानदानां च पता चलदा है, ते कोई गलबात कदी होई होवे? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਵੱਢਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਦੀ ਬੈਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਹੱਦ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ। कतल तो कुछ दिन पहले कोई गलबात हुई है आखिरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ, इमरान ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। अच्छा, ਠੀਕ यानी ਹੈ। कि ईदों एक दिन पहले ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 2-1 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਰਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਲਾਲ ਇੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜ ਗਿਆ। यानी कि चांद रात वाले दिन पहले, ईद तो पहले लड़ाई हो चुकी थी? ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪਚਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, 3,20,000 ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਘਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਘਰ खुशी की बजाय मातम हो जाना। सही गल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर मुलजिमान पकड़े जाते हैं आपके, इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कि जिस तरह आपके बाबा को मारा है, आपको यतीम किया है, ठीक है, वो साया तो अब चला गया दुनिया से, सारी ज़िंदगी महसूस होगा, खुशी में भी महसूस होगा, गमी में भी याद दिलाएगा कि मेरा बाप था जिसकी वजह से हम खुशियाँ देखते थे, ईदें देखते थे, हर चीज़ें त्यौहार देखते थे। आज तो वो आप में नहीं रहे, तो क्या कहना चाहेंगे? सीएम साहबा भी आपको देख रही हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अल्लाह के बाद सिर्फ़ कानून से ही उम्मीद है, ठीक है। तो कानून में और इस्लाम में मौत की सज़ा मौत ही है, तो इनको सज़ाए मौत ही हो और सबको हो। जितने लोग इसमें मुलविस थे सबको सज़ाए मौत दी जाए, इंसाफ दिया जाए, हमें हमारे वालिद की मौत का बदला मिले। खून जो है वो खून की तरफ ही जो है खींचता है, सगा खून है ना, और दाद का जो होता है वो सगा खून होता है, चाचे हों ताए हों, ये सगा खून होता है। और चाचा नहीं, अपने भतीजों को जो है वो यतीम कर दिया और इनसे इनके बाप का साया जो है वो छीन लिया। ईद के तीसरे रोज़ जो है इमरान को कत्ल किया जाता है और अभी तक मुलजिमान जो हैं वो पुलिस की जानिब से पकड़े नहीं गए। और सीएम साहिबा से अपील कर रहे हैं कि हमें जो है हमारे मकतूल का जो है जिसको कत्ल किया गया उसका इंसाफ चाहिए, ताकि हमारे बाबा की रूह को जो है वो सुकून मिल सके। कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।